नमस्कार, मैं हूं दिलखुश जाट। स्वागत करता हूं आप सभी का धराधर न्यूज चैनल पे। आज हम आपसे एक ऐसे शख्स का मुलाकात करा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो है बिहार के अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह, जिनके बारे में आए दिन आप सोशल मीडिया पे खूब उनकी चर्चाएं होते हैं, उनके बारे में लिखा जाता है, आप खूब जानते हैं। आज हम इनसे जानेंगे जो 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, जिनमें 4 राज्य में पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है। ऐसी क्या कारण की रणनीति थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हो या फिर जेपी नड्डा की हो या फिर अलग अलग नेता हो या अलग अलग जिले के सांसद हो। खासतौर पे आप सब जानते होंगे कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो बाकी राज्यों के जो सांसद हो या एमएलए हो उनको भी बुलाया जाता है। खासतौर पे अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी भी उस समय उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। खूब इन्होंने चुनाव में जी तोड़ मेहनत किया था और उसका आज नतीजा जो कल आया, अब सबको चौंकाने वाला नतीजा आया होगा। आप सब जानते होंगे कि पूरे 5 राज्यों में से 4 जगह बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बना ली है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी सहित आपके सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई सर। जी, आपका भी धन्यवाद दिलखुश झा जी। सर, हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपका इतने अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। सर, ऐसी क्या रणनीति आप लोग बनाए थे कि 5 में से 4 राज्य आप लोग कब्जा कर लिए पहले की तरह? देखिए, एक तो हमारी जो पार्टी है यह संगठन की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन की पार्टी है और कार्यकर्ता की पार्टी है। और हम सब आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में एक कुशल संगठन करता है और ये कुशल प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला है। उन्हीं के दिशा निर्देश पर, उन्हीं का रणनीति के तहत हम सब चुनाव लड़ते हैं। हमारे नड्डा जी भी बड़े कुशल संगठन करता है और यह साबित कर दिया है इस बार चुनाव में कि अब किसी का समीकरण काम नहीं करेगा, अब विकास चलेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए 7 साल में जो काम किया है और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी महाराज जो काम किया विकास का, और जितना आपराधिक चरित्र के लोग थे सबको जेल के सलाखों में बंद किया और जो बाहर है सब यूपी छोड़ के भाग गया। तो सुशासन के साथ पूरा उत्तर प्रदेश में कंट्रोल करके और न्याय के साथ बहुत ही आसानी से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीत करके उन्होंने जो काम किया उसी का यह परिणाम है। उत्तर प्रदेश में आप क्या मानते हैं, योगी जी का जादू चला या मोदी जी का जादू चला? मोदी जी का जी जादू चला है। वो तो हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं और योगी जी जो 5 साल में काम किया उनका भी प्रभाव है। तो दोनों का जोड़ी से, संयोग से काम किया। वहाँ पर गरीबों को जब कोरोना आया, सब पूरा देश देख लिया कि कोरोना काल में अगर मोदी जी न होते वैक्सीन नहीं बनता और वैक्सीन मुफ्त में मिला और आज सभी को वैक्सीन मिला, उससे कोरोना से बचा। और कोरोना के पीरियड में भी जो विपक्ष के लोग थे, यही अखिलेश जी कहते थे ये मोदी वाली वैक्सीन है। राजनीति करने का बहुत उपाय है, लेकिन एक तरफ पूरा दुनिया वैश्विक महामारी से तबाह था, देश में भी वैश्विक महामारी आ गया, उसके बावजूद हमारे जो है विपक्ष के नेता सब जो इसका मजाक उड़ाने लगे। तो इन बातों का भी जवाब दिया है और ये लोग सब पाकिस्तान का भाषा बोलता है और ये पहला प्रधानमंत्री है भारत माता की जय बोलते हैं और लोगों को भारत माता का जय कहने में दिक्कत होती है। सर, मेरा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में जब चुनावें आती है तो चाहे अलग राज्य का मुख्यमंत्री हो, इसमें ममता बनर्जी की एंट्री हुई, अब जानते होंगे। विपक्ष का नेता बार बार दावा कर रहे थे अखिलेश की सरकार बनने वाली है, लेकिन उनकी सरकार हालांकि नहीं बन पाई। और ममता बनर्जी पे आपकी क्या टिप्पणी होगी? ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश में क्या चलेगा? बंगाल में तो वो जैसे तैसे डरा धमका करके बीजेपी का सैकड़ों कार्यकर्ता को मरवा के भय का माहौल बना के सरकारें उनकी थी, जीत ली, ठीक है। लेकिन यूपी में उसका क्या चलेगा और राज्यों में क्या चलेगा? इसलिए ममता भी अपना जाकर के प्रचार की। लोकतंत्र में सबको सब जगह जाने का अधिकार है, परंतु अपना हैसियत वो अभी जान गई कि हमारा क्या हैसियत है। अब जो काम करेगा विकास का उन्हीं को मिलेगा और पूरा भेदभाव को छोड़ के
आज चावल मिलता है 5 किलो तो सबको मिलता है, प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो सबको मिलता है, गरीबों को शौचालय मिला तो सबको मिला। तो हमने तो किसी से भेदभाव नहीं किया, योगी जी या मोदी जी। इसलिए आज उसी का परिणाम है, विकास सबका हुआ, सबका भलाई हुआ। कुछ लोगों को बुरा लगता था योगी जी, खास लोगों को। तो आम लोगों को क्या चाहिए? अमन, चैन, शांति और सद्भाव, और सबको रोजी रोटी मिले और विकास हो। वो काम हमारे मोदी जी और योगी जी कर रहे थे। सर, पंजाब में की अगर हम बात करें, पंजाब में खूब उथल पुथल हुआ। 10 साल से लगातार कांग्रेस और आपके बीजेपी और अलग अलग दलों के बीच नेताओं की खूब नहीं बननी, और उन्होंने अपना गठबंधन छोड़ के इसमें गया उसमें गया। लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन के उभरी है पंजाब में, क्या कारण थे कि वहां बीजेपी पकड़ नहीं बना पाई? कौन से कारण है इसमें? ऐसा है कि पंजाब में भी हम सरकार बनाएंगे। कब बनाएंगे? आने वाला दिन कब ठीक है। बताइए। हम एक बैग अगर सब जगह सबको ले लेंगे तो विपक्ष भी नहीं रहेगा। तो हमने पंजाब में भी तय किया है इस बार कि आने वाला दिन में पंजाब में, क्योंकि पंजाब में मात्र 1-2 परिवार में वहाँ सरकारें बनती थी, वहाँ लोग बदलाव चाह रहे थे। तो उनको विकल्प में रूप में लगा कि वहाँ के आप ही हम लोगों का भला कर सकता है, इसलिए वह विकल्प के रूप में आज खड़ा हुआ है। लेकिन बहुत दिन चलने वाला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी, इसमें राष्ट्रवाद छिपा है। अभी आपने देखा ना कि पूरा दुनिया का ताकतवर देश अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, वह अपने बच्चों को यूक्रेन से नहीं ला सकता है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री पुतिन से बात करके भी युद्ध को 5 घंटा 6 घंटा के लिए विराम कराता है और भारत के बच्चों को वहाँ से बचा के सुरक्षित वापस लाता है। अररिया के भी कई युवा युवती आए हैं वापस, बिल्कुल आए हैं, अररिया के भी आए हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर नरेंद्र भाई मोदी जी ना होते तो हमारे बच्चे शायद सुरक्षित नहीं आ सकते। इसलिए आज भारत की ताकत, नरेंद्र मोदी जी का जो विदेश नीति है, हमारा जो संबंध बनाया है इन्होंने देश और दुनिया में, उसका परिणाम दिख रहा है कि हमारे 20,000 बच्चे आज भारत सुरक्षित आया और भारत के झंडा को दिखा के पाकिस्तान के और अन्य देशों का लोग भी वहां से आ रहा है। एक देश से दूसरे देश वहां के लोग निकल रहा है भारतीय झंडा लगा, जबकि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए उनको वीजा चाहिए। तो भारत का झंडा ही वीजा है। यह ताकत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। और ये सभी बातों का लोगों ने मंथन किया, चिंतन किया, और जो 70 साल में 60 साल इस मुल्क में शासन दिया कांग्रेस, उसका तो सफाई है। सर, चुनाव कहीं भी हो, लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां हर मौसम में राजनीतियां होती है। यहाँ के कुछ विपक्ष के आपके नेता थे जो कहते थे इस बार तो अखिलेश की जादू चलेंगे, साइकिल पे सवार होकर हम लोग सरकार बनाएंगे। उनको क्या कहना चाहिए? ऐसे जो लोग बोलते हैं ना, उसको करारा जवाब यूपी की जनता और 4 राज्यों की जनता देख दिया है। ये बात सही है, विपक्ष का काम है विरोध में बोलना करना, लेकिन विपक्ष भी अब सावधान हो जाए। कोई माई ये सब समीकरण नहीं चलेगा। अब समीकरण एक ही चलेगा, देश की जनता जग गई है और नरेंद्र मोदी जी आज भर दिन क्या काम करेंगे तो सब सोशल मीडिया में पब्लिक देख रही है। सर, क्या कारण थे कि आपके वीआईपी सीट को छाड़ गए पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे? देखिए, कभी कभी अच्छे नेता की भी, कभी कभी आप देखिएगा फुटबॉल मैच या भी बैडमिंटन, जो भी तरह का खेल होता है, केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ जो भी खेल होता है, तो खेल में अच्छे खिलाड़ी भी कभी कभी पूरे खेल अच्छा दिखाता है, बाद में प्लेंटी मार के भी हरा देता है, लेकिन दर्शक कहते हैं खिलाड़ी अच्छा था। केशव प्रसाद मौर्य क्यों हारा, इसका समीक्षा पार्टी करती होगी। क्या पुष्कर सिंह धामी को फिर उत्तराखंड का कमान दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के तौर पे? ये तो हमारे पार्टी में कोई एक आदमी तय नहीं करता। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उनका नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, अन्य लोग भी हैं, वे तय करेंगे कि वहाँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा। 24 में देश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाले हैं, किस तरह की रणनीति होगी? क्या मोदी जादू फिर चलेगा 2024 में? 303 सीट लाया था ना पिछले बार, इस बार 400 पार होगा 24 में। ये आप वादा करते हैं हमारे चैनल पे? वादा क्या करेंगे, आपको दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है, लेकिन 400 में तो बहुत कम है अभी। नहीं, 400 आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। आप यही योगी जी कहते थे 200 आएगा, 125 आएगा,
लेकिन 350 के आसपास आ गया। अच्छा, आपके कुछ ताकतवर नेता थे जो साल 2020-21 में चले गए थे, सुषमा स्वराज जी, उसके बाद अरुण जेटली और भी कई नेता थे, मनोहर पर्रिकर, वो भी नहीं रहे। क्या उन लोगों का प्रभाव आपको उत्तर प्रदेश में दिखा इस बार? ऐसा है, यह पार्टी जो है ना बटवृक्ष। अब मनोहर पर्रिकर जी चले गए, लेकिन पार्टी जो है संगठन की पार्टी है। हमारी पार्टी में यह तय नहीं है कि हम हैं तो मेरे ही बच्चे बनेंगे। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये आम जनता की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो कार्यकर्ता इस यहाँ तैयार होते रहता है और फिर आते रहता है। पार्टी को जो निर्माण हुआ था 1952 में, वे लोग चले गए, लेकिन हम मूल सिद्धांत से नहीं भटकते। तो इसलिए लोग आएंगे, काम करेंगे, जिसकी उम्र है वो हटेंगे भी। अब कोई दुनिया से चले गए, हमारा विचारधारा चलता रहेगा। इसलिए हम विचारधारा से चलते हैं। हमारी पार्टी में राष्ट्रवाद विचार होता है, हम राष्ट्रवाद को लेकर चलते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत करके अब सबका प्रयास से हम नया भारत का निर्माण करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं। बीजेपी के बूथ स्तर कार्यकर्ताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो इतने बड़े आप चुनाव जीते हैं 4 राज्यों में? हमारा तो पन्ना प्रमुख तक बना हुआ है। एक बूथ में अगर 10 पन्ने होते हैं तो हर पन्ने में एक प्रमुख होता है। तो अभी हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है पन्ना प्रमुख का, बूथ कमेटी का। तो सारा संगठन का काम है, वो चलता रहता है दिन रात। सरकारें आती है, जाती है, बने या न बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम दिन और रात होते रहता है। चलिए, हमारे साथ इतने अमूल्य समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी धन्यवाद दिलखुश जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे आप एंकरिंग करते हैं। आप गांव की बात, समाज की बात को आप बहुत उजागर करते हैं और आप समाज के आईना हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।